यूक्रेन के ज़पोरिजिया में न्यूक्लियर जिलजिला। रूसी मिसाइलों ने तबाह किया न्यूक्लियर प्लांट। पावर प्लांट पर हमले से क्यों कांप उठा पूरा यूरोप? क्यों चेरनोबिल की कयामत को याद करने लगी दुनिया? क्या चेरनोबिल ब्लास्ट से है 10 गुना बड़ा खतरा? दोस्तों, जिस डर से पहले यूक्रेन डर रहा था, अब पूरा का पूरा यूरोप ही खतरे की जद में आ चुका है, क्योंकि इस बार कयामत का खतरा मंडराने लगा है और इसकी चपेट में पूरी की पूरी दुनिया ही आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, रूसी सेना ने जिस ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइलें दागी हैं, वो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक वाले चेरनोबिल प्लांट से भी 10 गुना बड़ा। और दोस्तों, यूक्रेन और यूरोप के लोग आज भी साल 1986 का वो हादसा भूले नहीं भूलते हैं। उसे 3 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन चेरनोबिल का पूरा इलाका ही आज भी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है और इसका खतरा दशकों तक जारी रहेगा। वहां कोई नहीं रहता है, कोई भटकता भी नहीं है। तो बस आप कल्पना कीजिए कि अगर ज़पोरिजिया प्लांट से रेडिएशन हुआ तो तबाही की ऐसी सुनामी आएगी जो दुनिया ने इससे पहले कभी देखी नहीं होगी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यहां विस्फोट हुआ तो ये चेरनोबिल आपदा की तुलना में 10 गुना बड़ी आपदा होगी। उन्होंने कहा कि रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़पोरिजिया एनपीपी पर हर तरफ से गोलीबारी कर रही है। आग पहले ही लग चुकी है। अगर इसमें धमाका हुआ तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा होगा। दोस्तों, यूक्रेन में इस वक्त 4 सक्रिय परमाणु संयंत्र हैं, जिनमें ज़पोरिजिया भी शामिल है। ये यूक्रेन की बिजली का करीब 25% हिस्सा बनाता है। रूस के भीषण हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक अर्जेंट वीडियो मैसेज जारी किया है और चेरनोबिल की याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि उससे भी भयानक आपदा आ सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस के अलावा किसी और देश ने न्यूक्लियर पावर यूनिट्स पर हमला नहीं किया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, मानव इतिहास में पहली बार। आतंकी देश ने अब न्यूक्लियर टेरर फैलाने का मन बना लिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब यूरोप को जागने की जरूरत है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी आग लगी हुई है। रूसी तोपें न्यूक्लियर ब्लॉक्स पर गोले बरसा रही हैं। इन टैंकों पर थर्मल इमेजर्स लगे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि वो किस पर गोले चला रहे हैं। वो इसकी तैयारी करके आए हैं। मैं सभी यूक्रेनियों, यूरोपियन से और उन सभी से जो चेरनोबिल शब्द को जानते हैं से कहना चाहता हूं कि रूस वही दोहराना चाहता है और दोहरा रहा है, लेकिन 6 गुना बड़े पैमाने पर। दोस्तों, ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के कान खड़े हो गए। IAEA ने यूक्रेन के अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक प्लांट पर रेडिएशन के लेवल में कोई बदलाव नहीं है। अपने ट्वीट में IAEA ने कहा कि उसके महानिदेशक मारियानो ग्रोसी ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमेगल और यूक्रेनी परमाणु ऊर्जा नियामक और संचालक के संपर्क में बने हुए हैं। IAEA के महानिदेशक ने दोनों पक्षों से गोलीबारी बंद करने की अपील करते हुए कहा कि यदि परमाणु ऊर्जा को निशाना बनाया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इस पावर प्लांट को लेकर सभी चेरनोबिल को याद कर रहे हैं, तो फिर उस प्लांट में आखिर ऐसा क्या हुआ था और वो आग आज भी क्यों दुनिया में खौफ फैलाती रहती है? तो दोस्तों, दिन था 26 अप्रैल और साल था 1986 का। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित चेरनोबिल पावर प्लांट में भयंकर दुर्घटना हुई। उस दिन वहां एक बड़ा टेस्ट होना था, लेकिन उस दौरान न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई। रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। कुछ ही देर में 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए और देखते ही देखते पूरे वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा की प्लेट और इसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गईं। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की छड़ों के परकच्चे उड़ गए। छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछली, जिससे पर्यावरण में रेडिएशन फैल गया। शुरू में तो चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह जल गए। फिर यह रेडिएशन पूरे माहौल में फैल गया। दोस्तों, जितना रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से पैदा नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा इसमें पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए।
इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5,000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। चेर्नोबिल का न्यूक्लियर पावर प्लांट सोवियत संघ के लिए 1970 के दशक में बहुत ही खास था। चेर्नोबिल में तब केवल 2,000 लोगों की ही आबादी थी, लेकिन जब हादसा हुआ तब वहां रह रहे करीब 50,000 लोगों को विस्थापित किया गया। इतना ही नहीं, साल 1986 के बाद से प्रिपियत, चेर्नोबिल और आसपास के 30 किलोमीटर के दायरे से 4 लाख से ज्यादा लोगों को स्थायी रूप से दूसरी जगह पर भेज दिया गया। चेर्नोबिल के इस प्लांट में जिस रिएक्टर ने नंबर 4 में एक्सीडेंट हुआ था, उसे बाद में स्टील और कंक्रीट के विशाल गुंबद से ढक दिया गया। इस ढांचे को अब न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहा जाता है। इस रिएक्टर बिल्डिंग के नीचे विस्फोट में जला रेडियोएक्टिव मटेरियल दबा हुआ है, जिसे एलिफेंट्स फुट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर उस मटेरियल के संपर्क में कोई 30 सेकंड के लिए भी आ जाए तो उस पर सुस्ती छाने लगेगी। 2 मिनट में ही शरीर की कोशिकाओं से खून बहने लगेगा। 4-5 मिनट तक अगर संपर्क बना रहा तो फिर मौत तय है। दोस्तों, साल 2000 में चेर्नोबिल में आखिरी काम कर रहे रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया, लेकिन हादसे के 25 साल बाद 2011 में यूक्रेन ने प्रिपियत और चेर्नोबिल के कुछ इलाकों को टूरिज्म के लिए खोल दिया। इंसानों के छोड़े गए उस इलाके में कुदरत ने इन सालों में नई बसावट तैयार कर दी है। रेडिएशन से झुलसे और भूरे पड़ चुके पेड़ों पर अब नई जिंदगी आ चुकी है। यहाँ जंगली सुअर, भेड़िए और घोड़ों की कुछ नस्लें भी बस चुकी हैं। हालांकि खंडहर हो चुके घरों, अस्पतालों, कारखानों, कल्चरल सेंटर्स और अम्यूजमेंट पार्कों की वीरानी के बीच सोवियत प्लानिंग की झलक आज भी दिख जाती है।